बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बायोक्लॉक के सिलसिले में हम अगली कड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा मौजू जो है ना वो कुछ पॉलिटिकल टाइप का है, क्योंकि ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, इन्होंने सवाल कर दिया है कि जी इसकी पूरी तशरीहात करेंगे और कौन कौन से अवामल में ये जो थ्योरी है कार फरमा है। तो हम आपसे माज़रत हाँ हैं, प्रोग्राम को हट के बयान कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी दिलचस्प होगा। और दूसरी आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपने देखना है इसे, ये पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए भी है। तो सामने जो बैठे हैं ना, उन्होंने कहा है जी 5 एलिमेंट थ्योरी कहाँ कहाँ कार फरमा है, तो उनको ये जवाब दिया जा रहा है और आपके लिए भी यह हाज़िर खिदमत है कि जो सामने बैठे हैं उनको समझाने के लिए है और आपके सुनने के लिए है। 5 एलिमेंट थ्योरी जो है ये अल-मुख्तसर चाइनी नज़रिया है, जो उनका कहना है कि ये इक़्तिसादी, सियासी, समाजी, माशरती और अब्दानी हर तरह से हर जिहत पर लागू होती है। और ये वही जिहत है कि जिसके दो नज़रियात थे। पहले कम्युनिज़म, जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा, कम्युनिज़म की थ्योरी, कैपिटलिज़म, उसे उन्होंने सरमाए के नाम से नाम दिया है। तो उन कार्ल मार्क्स के बाद जो दूसरा नज़रिया है वो सोशलिज़म है। यानी सोशलिज़म को ये कहा जाएगा कि ये पहला स्टेप है सीढ़ी का, उसके बाद कम्युनिज़म है। दोनों नज़रियात जो हैं वो सरमाएदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाहर जिल्द पर लिखा हुआ है कि सूद का लेना देना जुर्म है। इसी तरह हमारे जो अलहामी किताब है कुरान मजीद, उसमें लिखा है कि वो लोग जो सूद का लेन देन करते हैं गोया वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हालते जंग में है। तो ये अफ़गानिस्तान की लड़ाई में इन्होंने जो ज्यूज़ हैं, बनी इसराइल हैं, बनी के मैंने बेटे, इसरा के इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मैंने बंदा इल, मैंने अल्लाह, अल्लाह का बंदा, यानी यकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है। तो उनकी औलाद में 12 कबीले थे, इसलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल ही का वो मुल्क है इसराइल, जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब पर। तो वो सरमाएदारी निज़ाम के, सूद के निज़ाम के चैम्पियन इस वक्त वही हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है। तो सोशलिज़म क्योंकि 5 एलिमेंट थ्योरी पर है, चाइना का जो नज़रिया है, सिम्बोलाइजेशन पर जाएं आप तो चाइना का आप फ्लैग देखें, उसमें 5 सितारे नज़र आएंगे। अगर इसराइल पर जाएं तो इसराइल का जो फ्लैग है वो वाइट कलर का है, उसमें ना 6 कोनों वाला सितारा नज़र आएगा जिसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। और 2 लाइनें आपको, एक इस तरफ नीली नज़र आएगी और एक इस तरफ, जिसमें वो ये ज़ाहिर करते हैं कि दरियाए नील से लेकर फ़रात तक जो सरज़मीन है उसके वो मालिक हैं, क्योंकि उनका ये दावा ये है कि हम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटे इसहाक के बेटे याकूब की औलाद हैं। तो वो दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं कि वो शाओनिस्ट हैं, शाओनिज़म पर यकीन रखते हैं कि हम रुए ज़मीन पर जो जितने इंसान आए उनसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, हमारे आबाओ अजदाद अम्बिया और हम में बहुत से ज़्यादा अम्बिया आए हैं। वो शाओनिस्ट होने की वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने, जो अल्लाह ने कुरान करीम में भी फरमाया, उनको कहा है कि आप गलत कारी से बाज आ जाएँ। ख़ास तौर पर ये सूद का जो कारोबार है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये उन्हीं का ये इदारे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने ना अपने पंजे में ना जकड़ा हुआ है। तो चाइना क्योंकि 5 एलिमेंट थ्योरी पर है, 5 12 14 के निज़ाम पर है, तो उनके मद्दे मुकाबला आ गया। उनका फ्लैग भी शो करता है, 5 सितारे उसमें और सुर्ख रंग का झंडा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी सफारती कोशिशों से ये जो बैठे हुए हैं उनके लिए ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराई है, क्योंकि वो वन रोड वन बेल्ट और सी पैक के ज़रिए आगे बढ़ना चाहता है, सरमाएदारी निज़ाम को वो ज़िक पहुंचाना चाहता है। इसका हम तज़किरा यूँ भी ले सकते हैं, अलहामी किताब जो हमारी कुरान मजीद है उसमें ज़िक्र आया है कि जाजूज व माजूज,
دیوار سے باہر نکل جائیں گے اور پوری دنیا کو کھا جائیں گے۔ پوری دنیا کے انسانوں کا گوشت نہیں کھانا انہوں نے، اقتصادی طور پر وہ سرمایہ داری نظام کو بچاڑنے کے لیے آگے نکلیں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کو وہ بالکل زیرو کر دیں گے اور لوگوں کی اس میں کچھ نہ کچھ نجات ہوگی۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں انہوں نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرائی ہے، اور ان کو انہوں نے باور کرایا کہ آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو آپ اس طرف آئیں۔ تو دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منسوب ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے تو چین چلے جائیں، تو یہ بھی ایک شہادت ہے، اور قرآن کی آیت بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں ہدایت ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنی انہوں نے سفارتی کوششوں کو بروئے کار لا کر دو مسلم ممالک ایران اور سعودی عرب میں صلح کرا دی ہے۔ دراصل یہ سارے کا سارا صلح کا چیلنج جو ہے کس کے لیے ہے؟ اسرائیل کے لیے، سرمایہ داری نظام کا وہ منبع ہے۔ امید کرتے ہیں یہ لڑائی آگے بڑھے گی، اور اس لڑائی میں جو سب سے زیادہ مشکلات پیش آئیں گی وہ ہمیں آئیں گی، پاکستان کو آئیں گی، کیونکہ سی پیک چائنا یہاں کر رہا ہے، یہاں سے وہ کاریڈور بنا رہا ہے، تو اس پر اس کے نزلے کے اثرات زیادہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ IMF جو ہے وہ ہمیں کتنا تنگ کر رہا ہے قسط دینے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قومیں فیصلہ لیتی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یہ پورا وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پورا یقین ہے کہ اس پر ہماری قوم جو ہماری ریاست ہے وہ فیصلہ لے گی کہ ہم سود لینا بند کر دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا پروگرام جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تک بھی ہم نے پہنچایا کہ 5 ایلیمنٹ تھیوری جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ پوری دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی اور ابدانی نظام۔ ابدانی نظام میں یہی ہے کہ جو یہ علاج معالجے کا نظریہ ہے، ایلوپیتھی کے ورسز آ رہے ہیں وہ۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن رکھیں، اور اس لیے کہ تاکہ آپ کو اگلے پروگرام کے لیے الرٹ کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔